मकर संक्रांति भारत की संस्कृति, विज्ञान और प्रकृति के मेल का पर्व है, जो कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण की शुरुआत होती है, जो नई ऊर्जा, खुशहाली और फसल उत्सव का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदिक के अनुसार क्या है, चलो जान लेते हैं कि ये खिचड़ी इम्यूनिटी बढ़ाती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। मकर संक्रांति के समय खेतों में नई फसल आती है और ताजे चावल और दाल से खिचड़ी बनाकर लोग प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं और किसानों के लिए भी खुशी और गर्व का पल होता है, खुशियां मनाते हैं। और मकर संक्रांति पर लोग पतंग क्यों उड़ाते हैं? प्रचलित है कि मान्यता मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाने की परंपरा सूर्य देवता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक होती है, जो संसार को जीवन, ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है। इसी दिन से यह शीत ऋतु के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक होती है। और संक्रांति पर्व के पीछे की कहानी क्या है, चलो थोड़ी सी जानते हैं कि वेदों में मकर संक्रांति सूर्य की एक राशि चक्र का नक्षत्र से दूसरी राशि में गति का वर्णन करती है। इसीलिए एक वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं। इनमें से पौष संक्रांति को सबसे शुभ माना जाता है और ये उन कुछ हिंदू त्योहारों में से एक है जो सौर चक्र के साथ मेल खाती है। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर में एक त्योहार का दिन है जो देवता सूर्य देव को समर्पित होता है। और मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाने वाला एक हिंदू त्योहार होता है जो सूर्य देव के लिए होता है और मकर राशि में प्रवेश और सूर्य के उत्तरायण उत्तर दिशा की यात्रा में प्रारंभ होता है इनका उत्सव। मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी यानी कि दोनों दिन मनाई जा रही है। 14 जनवरी को भी मना रहे हैं और 15 जनवरी को भी मनाई जा रही है। और इस दिन महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी ने वनवास के दौरान पांडवों को खिचड़ी खिलाई थी। साथ ही जब भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अचानक दोपहर के भोजन के लिए वहां पहुंचे तो खिचड़ी का एक दाना खाकर भूखे और क्रोधित ऋषि दुर्वासा की भूख मिट गई थी। सुदामा की कथा में भी खिचड़ी का उल्लेख मिलता है, कुछ लोग बताते हैं। और दरअसल मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गिरोह के राजा सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। राशि शनिदेव की है और काला रंग भी शनिदेव को समर्पित है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व के दिन काला रंग का कपड़ा पहनना अति शुभ माना जाता है। खिचड़ी का इस त्योहार से गहरा संबंध रहा है क्योंकि ये सादगी, सात्विक खान पान और नई फसल के लिए कृतज्ञता का प्रतीक है। देश के कई हिस्सों में ये मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना शुभ माना जाता है, जो आने वाले महीनों में समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आश्वासन देता है। और आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन भी भोग लगाते हैंगे तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं और भगवान जी को भोग लगाते हैं। और जो सूर्य देव को जल अर्पित करता है तो उसके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और कभी भी धन धान्य की भी कमी नहीं रहती है। और जो तुलसी मैया की पूजा करते हैं और तुलसी मैया को जल चढ़ाते हैं और उन पर भोग लगाते हैं तो उनके घर भी कोई कमी नहीं रहती है। अधिकांश त्योहार चंद्र पंचांग का अनुसरण करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति
सौर चक्र का अनुसरण करती है। ये वह विशिष्ट क्षण है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह ब्रह्मांडीय चक्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। मकर संक्रांति पर लोग काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसा माना जाता है कि काला रंग इस तिथि के अनुसार मैच करता है और इसे शनि से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ लोग पीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं, जो कि सूर्य देव से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य देव को पीले रंग के कपड़े अति पसंद होते हैं।